हेलो फ्रेंड्स, कोरल ड्रॉ के आज के इस वीडियो में हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक विजिटिंग कार्ड डाउनलोड करके रखा है डिज़ाइन रेफरेंस के लिए। इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस विजिटिंग कार्ड में जो डिज़ाइन है, मेन जो लेआउट, वो इस तरह का ये शेप है। तो ये इस तरह के शेप्स कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम देखेंगे। हम इसी डिज़ाइन के ऊपर रख कर वो शेप बनाएंगे। तो इसे मैं पहले क्रॉप कर लेता हूँ, जितना मुझे विजिटिंग कार्ड का एरिया चाहिए बस उतना। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पर मैंने शेप टूल ले लिया है। शेप टूल से इसके ये जो नोड होते हैं, इन नोड को सेलेक्ट करना है और दोनों नोड को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और F2 प्रेस करके थोड़ा सा इसको जूम कर लिया। F2 प्रेस करने से लेंस आ जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस आ गया। ये देखिए, इस तरह से इसको हम जूम कर सकते हैं ड्रैग करके माउस से। और उसके बाद सेलेक्टेड नोड को पहले कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस किया, फिर नोड पे माउस को क्लिक किया और ऊपर की तरफ इस तरह से मैंने इसे ड्रैग कर दिया। फिर F4 प्रेस किया मैंने, तो ये जूम आउट हो गया। फिर F2 प्रेस किया और ऊपर की एरिया को जूम आउट किया, जूम इन किया। और फिर शेप टूल की हेल्प से इसके दोनों नोड को सेलेक्ट किया। फिर कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस किया और इसे नीचे की तरफ इस तरह से डाउन कर दिया। फिर F4 प्रेस किया। फिर इसके बाद ये वाले नोड को सेलेक्ट किया दोनों को, और फिर F2 प्रेस करके यहाँ पर इतना जूम कर लिया और कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करके इसको अंदर की तरफ दबा दिया इतना। फिर F4 प्रेस किया। फिर कीबोर्ड में फिर शेप टूल की हेल्प से इसके नोड को सेलेक्ट किया और इसको F2 प्रेस करके जूम करके यहाँ तक इसको अलाइन कर दिया। तो फिर इसके बाद कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया, F4 प्रेस किया। तो इस तरह से देखिए हमने इसका शेप जो है वाइट वाला साइड वाला वो क्रॉप कर दिया। अब इसका ही प्रॉपर साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है, विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ होता है 3.6 होता है, तो इसे 3.6 कर दिया। लॉक है तो प्रोपोर्शन में ऑटोमेटिक इसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें ये वाला शेप बनाऊंगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ है उसका शेप, मतलब उसका साइज़ बना लेता हूँ शेप टूल की हेल्प से। रेक्टेंगल टूल की हेल्प से। तो रेक्टेंगल टूल साइज़ बनाने के लिए, साइज़ के लिए लिया जाता है। तो ये रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसके नोड पे। देखिए, जब भी मैं इसके पॉइंट पे या एज पे लेके जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो वहीं से चीज़ें ड्रॉ हो रही है। इसका कारण ये है कि व्यू में एक सेटिंग होती है यहाँ पर, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, स्नैप टू ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट से ही दूसरा ऑब्जेक्ट स्नैप करके ऑब्जेक्ट बनाएगा या मूव करेगा, जिससे कि वो प्रॉपर उसी एज पे जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्नैप हो रहा है, ये प्रॉपर उसी जगह पे। ये यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर भी अपने आप स्नैप हो गया। उसके बाद मैंने कंट्रोल स्पेस की प्रेस किया, ऊपर के टॉप नोड को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले गया, ये लगभग इतना। ठीक है, ताकि इसका साइज़ जो है वो प्रॉपर विजिटिंग कार्ड का साइज़ आ जाए। ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, जिससे कि ये वाला शेप मुझे बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल भी जो है वो 3.6 के बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस कर लीजिए और इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए। और इसे भी ये यहाँ तक इतना ले लीजिए। अब ये प्रॉपर सेंटर में है कि नहीं है, इसके लिए उसे अलाइन करके हम देख सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये वाला बॉक्स सेलेक्ट किया और अलाइन करने के लिए सेंटर से इसे C प्रेस किया। तो देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ये। अब उसके बाद इसके ये वाले जो कॉर्नर है, इसको शेप टूल की हेल्प से इसके नोड को अंदर की तरफ दबाएंगे। तो देखिए कॉर्नर शेप बन गया ये इस तरह से। ठीक है, इतना शेप बनने के बाद अब आप क्या करें, पहले तो मैं इसे व्यू में जा कर के वायर फ्रेम कर देता हूँ, ताकि मेरी ये आउटलाइन बस दिखे, डिज़ाइन जो कलर है वो हाइड हो जाए। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये करना है कि इस शेप को प्लस करना है, मतलब कि कॉपी और पेस्ट करना है। प्लस करने से ये शॉर्टकट में कॉपी और पेस्ट दोनों हो जाता है। प्लस कमांड आपके कीबोर्ड में राइट साइड में जो कीपैड होता है वहाँ से प्लस करने से ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और
प्लस पे क्लिक किया तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, ये प्लस होने के बाद अब आप इसे यहीं से कंट्रोल के साथ, कंट्रोल और ऑल्ट के साथ ये वाला नोड, पहले कंट्रोल की और ऑल्ट की प्रेस करें, फिर ये नोड को प्रेस करके और माउस से लेफ्ट साइड में कर दीजिए तो ये इस तरह से टर्न हो जाएगा, जैसे फ्लिप होता है। टर्न होने के बाद अब आप इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, कंट्रोल की प्रेस करके ये इस तरह से। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद अब आप ये देखिए ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए इसे जूम करने के लिए F2 प्रेस कर लें और जूम कर लें और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके इसको ये इस लाइन पे इस तरह से मिला दीजिए। ये देखिए इसकी एज पे मिल गया, ये इसकी प्रॉपर एज पे मिल गया। थोड़ा सा सेट करना है, ये देखिए यहाँ तक सेट हो गया। इतना सेट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से व्यू में जाना है, एनहेंस पे क्लिक करना है और अब आपको लेना है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर आपस में जुड़ के कोई शेप दिखाते हैं वो उसे फिल करके वहाँ से निकाल देता है। जैसे मैं अभी हटा कर दिखा देता हूँ आपको, फिर कंट्रोल जेड कर दूंगा। ये देखिए इसको मैंने हटा दिया तो अब देखो ये वाला जो शेप है ये देखो ये यहाँ पर दिख रहा है, जबकि यहाँ कोई शेप नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ के एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, शेप दिखा रहे हैं। तो बस ये स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट उस शेप को प्रॉपर मतलब फिजिकली बना देता है। अभी सिर्फ व्यू दिख रहा है बट वो है नहीं कोई शेप, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये शेप बना दिया, तो यहाँ पर ये शेप बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, इसे डिलीट कर देते हैं। पहले मैं कंट्रोल जेड करके वापस अपने ऑब्जेक्ट को वहीं पर ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं स्मार्ट फिल से यहाँ पर स्मार्ट फिल कर देता हूँ। देन इसके बाद पिक टूल की हेल्प से ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका शेप लेने के लिए ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इंटरसेक्ट निकाल लिया। आप स्मार्ट फिल भी यूज़ कर सकते हैं और शेपिंग के कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो शेपिंग के कमांड में मैंने इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट दो ऑब्जेक्ट आपस में जहां ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वो सेक्शन वो अलग से निकाल करके दे देता है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो वही मैंने यहाँ पर किया इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट से एक ऑब्जेक्ट निकल गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। इसे प्लस किया, डुप्लीकेट हो गया, फ्लिप किया और शिफ्ट की प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट से राइट से अलाइन कर दिया। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट इसे सेंटर से अलाइन कर दिया और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिया। तो देखो वेल्ड कर देने से ये एक शेप बन के निकल गया। अब आप इसमें जो भी कलर फिल करना कर दीजिए। अगर लाइनें कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं तो आप इसे प्रॉपर नोड को डिलीट कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये डिलीट कर दिए, इससे ये पूरा शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आ गया इस तरह से। यहाँ पर भी जो नोड एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसे भी आपने डिलीट कर दिया इस तरह से। अब आप ये वाला शेप आपका बन के तैयार हो गया। आप इसमें कलर जो भी भरना है, जैसे इसमें ब्लू कलर दिया है तो मैं यहाँ पर इसे ब्लू कलर फिल कर देता हूँ। ये डार्क ब्लू कलर यहाँ से ले लेते हैं हम। ये डार्क ब्लू कलर मैंने इसे फिल कर दिया। और डार्क करना है तो इस कलर बॉक्स में डबल क्लिक कर दीजिए माउस से, तो इसका कलर विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से ड्रैग करके कलर बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए कलर बना दिया मैंने और इसे ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये वाला शेप, ऊपर वाला शेप बनाना है। ठीक है, ऊपर वाला शेप बनाने के लिए मैं फिर से साइज़ लेता हूँ। तो साइज़ लेने के मैं ये इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड में प्लस के बटन को प्रेस कर दूँगा, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बन जाए। फिर मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करूँगा और इसके एंकर पॉइंट को क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। कीबोर्ड में मैं कंट्रोल की प्रेस इसलिए करता हूँ ताकि ये प्रॉपर अलाइंड होकर के ही मूव करे। अगर कीबोर्ड में मैं कंट्रोल की पे हटा दूंगा तो देखिए इस तरह से मूव कर जाएगा, कहीं पर भी चला जाएगा। और जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो प्रॉपर उसी अलाइनमेंट में ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला शेप जो बनाना है वो अलग से कोई शेप लेकर के नहीं बनाना है, इसी शेप से बनाना है। तो इस शेप से कैसे बनाएंगे, इसे हमने प्लस किया, डुप्लीकेट कॉपी हो गई और इसे इसके ऊपर लेके आए यहाँ पर। ठीक है, इतना लेके आने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को
मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको शेप टूल की हेल्प से इसके नोड को मूव करना है। किस तरह से मूव करना है, पहले तो इसे प्रॉपर यहाँ से अलाइन करके मिला लेते हैं। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट में भी कलर फिल है, लाइन भी डार्क है और ऑब्जेक्ट भी डार्क है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम वापस व्यू में चलते हैं और इसे वायर फ्रेम कर देते हैं। तो देखिए वायर फ्रेम कर देने से अब हमारी आउटलाइन दिखने लगी। F2 प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद अब इसे यहाँ से इतना मूव करता हूँ कि ये प्रॉपर उस शेप पे बैठ जाए। देखिए इतना बैठ गया उस शेप पे। अब मैं क्या करूँगा, इसके ये वाले नोड को बाहर की तरफ इस तरह से ड्रैग करके ये ले लूँगा इस तरह से, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप फिर से इसे प्लस कर दीजिए, एक और कॉपी बन गई। अब उसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आइए इतना, और इसे बाहर की तरफ ये इस तरह से, ये देखिए इस एज पे मिला दिया मैंने। और फिर इसके नोड को, ये वाला जो नोड है इसे सेलेक्ट करके बाहर की तरफ ले चलते हैं ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये एक शेप बन गया और एक शेप ये बन गया। तो हमें करना ये है कि ये जो शेप है इस शेप से ये वाला शेप को कट करना है, मतलब ट्रिम करना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा नीचे तक है, मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ही मैं इस ऑब्जेक्ट से इसको ट्रिम करूँगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया ये ऑब्जेक्ट और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट किया और इसे ट्रिम कर दिया। इससे पहले मैं इसको व्यू पहले नॉर्मल एनहेंस कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों का कलर हटा देता हूँ। कलर हटाने के लिए माउस से आपको एक क्रॉस पे नॉर्मल क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट किया और सेकंड वाला ऑप्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कट करता है। ये देखिए कट हो गया। अब देखिए शेप निकल आया है, ठीक है। अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए, मैंने ये कलर फिल कर दिया। तो देखिए इस तरह का आ गया, ठीक है। यहाँ पर कलर नहीं है, वाइट है, जो कि इस विजिटिंग कार्ड का वाइट सरफेस है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करके मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे डाउन करके, ये इतना लगभग, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्मार्ट फिल टूल भी ले सकते हैं या इसे और इसे सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट ले सकते हैं। ये इंटरसेक्ट लिया, ये देखिए ऑब्जेक्ट निकल गया। अब इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस शेप की ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये वाला जो शेप है ये बहुत बड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, मुझे प्रॉपर इसी साइज़ का शेप चाहिए है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करके निकाल लूँगा। तो किस तरह से, कोई भी एक शेप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा शेप बाद में, फिर उसके बाद इंटरसेक्ट। तो ये देखिए इंटरसेक्ट से निकल गया, इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये शेप बन गया, यहाँ पर ये शेप बन गया। इसमें कलर फिल करना है, कलर फिल कर दिया। थोड़ा सा डार्क करना है तो डार्क शेड ले लिया, नहीं इसी का डार्क शेड लेना है। तो मैं इसे पहले CMY के कलर ले लेता हूँ, ये कलर ले लिया। फिर इसके कलर बॉक्स पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर इसकी मैजेंटा को 30% कर दिया, ये देखिए इस तरह से। तो ये कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। F3 प्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये जूम आउट हो जाएगा। अब इसको देखो मैं साइड में रख के दिखा देता हूँ, ये देखिए, सॉरी, ये साइड में रख के मैंने दिखा दिया। तो ये देखिए ये वाला जो है ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर, येलो कलर, ठीक है। इस तरह से आउटलाइन हटा देता हूँ, इसकी आउटलाइन अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा जो इस तरह का जो शेप है वो बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें ये फ्रंट है तो यहाँ पर लोगो आएगा, यहाँ पर लोगो वापस रिपीट हो जाएगा, यहाँ QR कोड आएगा, इस तरह से टेक्स्ट लिखा जाएगा और यहाँ पर ये आइकन्स वगैरह लगाए जाएंगे। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया, आप इतना बना सकते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दीजिए और अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं इन शेप को लेकर के। फ़िलहाल मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। अब इस तरह का जो लोगो बनाना है तो इसके लिए मुझे पॉलीगन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलीगन टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये पॉलीगन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 5 या 4 स्टेप दिखा रहा है, साइड दिखा रहा है, तो आप इसे 6 कर लीजिए। मैंने 6 कर लिया। इसके बाद मैंने इसे यहाँ से ऐसे इस तरह से ड्रैग करिए, प्रॉपर इसका जो साइज़ है उसके हिसाब से इसको यहाँ सेंटर में कर लेते हैं, लगभग इतना। अब इसमें जो ये वाली जो एज है वो लेफ़्ट राइट में है, टॉप बॉटम में नहीं है, तो मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। अब इसमें देखिए स्टेप्स क्रिएट करना है। स्टेप्स कैसे वाले, ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें इसे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो मैं वापस
इस ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, वैसे प्रॉपर सेंटर से। अब इसको 3 स्टेप्स अंदर की तरफ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर काउंटर टूल्स की हेल्प लूँगा। काउंटर टूल स्टेप्स क्रिएट करता है किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट में, इनसाइड या आउटसाइड। अभी हमें अंदर की तरफ ज़रूरत है इनसाइड में, तो हम अंदर की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे इस तरह से। अगर बाहर शेप बनाना है, स्टेप्स बनाना है, तो बाहर की तरफ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे शेप बनाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी में आपको मेंशन करना होगा कि आपको कितने स्टेप्स बनाने हैं। अब स्टेप्स बनाने के लिए आपको डिस्टेंस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तब आप इसमें स्टेप्स बना पाएंगे। ये देखिए मैंने जैसे 0.25 किया तो इसमें 6 स्टेप बना दिया है। अब मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, तो देखिए 3 स्टेप्स क्रिएट हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं गैप कम कर देता हूँ, उसको 4 कर देता हूँ, ताकि स्टेप्स जो अंदर वाला है वो मुझे ज़्यादा बड़ा चाहिए, जैसे इसमें। अब देखिए 4 स्टेप्स क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं। आप इसे ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक कर दीजिए पहले। जैसे ये ब्रेक होगा, पिक टूल पे क्लिक कीजिए और इसे क्लिक कीजिए, तो ये ब्रेक वाले जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कि एक ग्रुप में मिलेंगे। तो आप उसे अनग्रुप कर दीजिए पहले। तो ये मैंने अनग्रुप कर दिया। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले तो जो ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें ये कलर फिल कर दिया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी ये कलर फिल कर दिया, बट बीच वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें वाइट कलर, वाइट इन द सेंस कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑब्जेक्ट से इस शेप को ट्रिम कर दूंगा, तो बीच वाला जो पोर्शन है वो कट के हट जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो बीच वाले को पहले सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ बाहर वाले को बाद में, ये इस तरह से। जूम कर लेता हूँ F2 प्रेस करके, पहले इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ फिर इसे सेलेक्ट किया और ये ट्रिम वाला बटन पे क्लिक कर दिया, ट्रिम हो गया। अब ये वाला जो शेप है इसे बाहर की तरफ निकाल के डिलीट कर दो। ये देखो आपका शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। Ctrl Z कर देता हूँ। आउटलाइन हटा दीजिए इसकी भी और इसकी भी। अब बीच में यहाँ पर कुछ कट है, जैसे कि ये ऐसा कट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसा बना हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पर कट बनाने के लिए एक लाइन ऐसी, ठीक है, और इसी को प्लस करके नीचे की तरफ और ये इससे मिला देते हैं, ठीक है। लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि इसको हम इसके साथ ट्रिम कर सकें। तो लाइन की थिकनेस में बढ़ा करके इसे 2 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 4 की, 4 ज़्यादा हो रहा है, 3 की कर देता हूँ, 3 की थिकनेस, और यही थिकनेस इसमें भी कर देता हूँ, ये 3 पॉइंट की थिकनेस। अब इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करूँगा, बट अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइन है। एक लाइन से जब ऑब्जेक्ट को आप ट्रिम करोगे तो बीच में वो गैप शायद ना आए, तो इसलिए इसे एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें भी ये देखिए 4 पॉइंट आ रहे हैं, ये ठीक है। अभी तक ये लाइन था, सिर्फ लाइन में इसमें 2 पॉइंट थे, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। थिकनेस ज़रूर इसकी थी जिससे कि ये फील हो रहा था कि एक रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। तो इसे आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और F3 प्रेस कर देता हूँ, F2 से जूम कर लिया, इसे सिलेक्ट किया, इसे भी इसी तरह से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से ये वाला ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, तो ये देखिए यहाँ से कट गया, इसे डिलीट कर दो। इसे सिलेक्ट किया और फिर इसे सिलेक्ट किया, ट्रिम किया और इसे भी डिलीट कर दिया। तो ये देखिए आपका इस तरह से लोगो तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर ब्रांड नेम, लोगो का जो भी नाम है वो लिख देंगे। तो लिखने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पर क्लिक किया, फॉन्ट साइज छोटा कर दिया, फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है मैं उसी को ले लेता हूँ, फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप फाइनल बनाएंगे तो फॉन्ट को बहुत अच्छे से चूज़ करके फिर अप्लाई करना, क्योंकि डिज़ाइनिंग में टाइपोग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। टाइपोग्राफी से ही पूरी डिज़ाइन जो रहती है वो खिल के दिखती है, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर लिया इस तरह से, और
इससे कंट्रोल और ई, जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है तब आपने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो प्रॉपर सेंटर में आ जाए। कंट्रोल स्पेस दबाया, शिफ्ट के साथ इसे प्रेस सेलेक्ट करके और सी प्रेस किया, सेंटर में आ गया। अब फिर से इसे टेक्स्ट टूल लिया और इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ होम की और कंट्रोल के साथ नंबर 4 की बटन है जिसमें एरो बना है लेफ्ट साइड, उसे प्रेस किया तो ये देखिए साइज़ छोटा होता जाएगा। लगभग इतना कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से ऊपर भी आपने कर्सर के साथ, अब ये स्टार्टिंग में कर्सर है तो शिफ्ट के साथ एंड प्रेस कर दीजिए और अगर एंड में कर्सर है तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस कीजिए और ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसे आपने एक साइज़ छोटा किया इस तरह से और यहाँ पर ब्रांड को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस किया और इसे इसके प्रॉपर सेंटर से लगा करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दिया और इस पूरे को ग्रुप कर दिया कंट्रोल प्लस जी। तो ये ग्रुप हो गया। अब आप इसे इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब बैक के लिए अभी हमें सबसे पहले चारों तरफ से मार्जिन बनाना है ताकि हम प्रॉपर उस मार्जिन में अपने टेक्स्ट को अलाइन करके रख सकें। तो मार्जिन बनाने के लिए पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारा ये जो रेक्टेंगल है इसे और काउंटर टूल्स में जाएंगे और काउंटर टूल से अंदर की तरफ स्टेप्स बनाएंगे लगभग इतना, ठीक है, जितना इसमें दिख रहा है डिस्टेंस। यहाँ पर 3 स्टेप्स है, मैं इसमें एक स्टेप बना लेता हूँ और गैप बढ़ा देता हूँ यहाँ से इतना, ठीक है, इतना गैप बढ़ा दिया। उसके बाद अब आप इसे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के लिए ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे, ब्रेक हो गया। अब इस लोगो को यहाँ से इसके कॉर्नर से और राइट से अलाइन करना। तो पहले मैंने इसे सेलेक्ट करके प्लस कर दिया ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए। उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और टी प्रेस किया, टॉप से अलाइन हो गया, आर प्रेस किया, राइट से अलाइन हो गया। यहाँ पर QR कोड के लिए एक बॉक्स बना दिया कंट्रोल प्रेस करके, तो प्रॉपर स्क्वायर में बन गया और इसके साथ अलाइन कर दिया। तो ये मेरा QR कोड का बन गया स्पेस। अभी यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और ये इस तरह का आइकन्स लगाना। तो आइकन सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट पहले टाइप कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के लिए फिर से मैं टेक्स्ट टूल ना ले करके मैं इसी टेक्स्ट को, ठीक है, पहले अनग्रुप कर लेता हूँ, अनग्रुप, और फिर इसी टेक्स्ट को मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पर ले लिया इस जगह और कीबोर्ड में और इसमें टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अब पूरा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से अलाइन है, तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ L प्रेस कर देंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से अलाइन हो गया। अब यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट, ये हो गया मेरा टेक्स्ट टाइप। इनकी डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पर डेजिग्नेशन टाइप कर दी और डेजिग्नेशन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 6 नंबर का बटन जिसमें एरो जो है वो राइट साइड में आ रहा है तो उससे साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट का, ठीक है। इसको लगभग 8 पॉइंट कर देते हैं, 8 पॉइंट, और ऊपर वाले टेक्स्ट को 10 पॉइंट है 9 पॉइंट कर देते, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और इस पे कलर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं, ये वाला कलर जैसा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ इसके टॉप से अलाइन कर देते हैं, टॉप से अलाइंड हो गया, ठीक है। ये यहाँ इसके टॉप से ये अलाइंड है। इसके बाद अब आप फिर से इसे प्लस कर दीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए इस तरह से कंट्रोल की प्रेस करके और फिर F8 प्रेस करें या टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें। तो मैं F8 प्रेस कर दूंगा, ये डिस्टर्ब हो गया बीच में, हाँ, F8 प्रेस कर दूंगा जिससे कि इसमें कर्सर ब्लिंक करने लगे। अब इसे ऊपर वाले को डिलीट कर दूंगा तो ये जो नीचे वाला है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसे भी डिलीट कर दूंगा और इसके आगे यहाँ से टाइप करूँगा ताकि इसकी ये वाली सेटिंग कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड हो। तो मैं यहाँ से +0000 और इसे सिलेक्ट करके डिलीट। चूँकि डमी डिज़ाइन है तो इसलिए नंबर फेक वाले डले हैं, तो आप भी कुछ प्रैक्टिस के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने एक नंबर ये डाल दिया प्लस करके, एक नंबर ये डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 2 बार एंटर प्रेस करके फिर इसका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का जो डाला है info@yourmail.com, उसी तरह से www
देखिए अगर टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का आता है तो आप कीबोर्ड में Ctrl Z प्रेस करेंगे ताकि ये चला जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या है, सेट है वहाँ पर ऑटो करेक्ट में कि जब भी कोई .com लिखेगा तो ये सीधा हाइपरलिंक बना देगा। तो उस हाइपरलिंक को ख़त्म करने के लिए आप तुरंत Ctrl Z कर दीजिए। ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर भी देखिए इसे फिर से इसका वो बना दिया हाइपरलिंक, तो आप Ctrl Z कर दीजिए। देन इसके बाद एक बार एंटर, फिर 1 2 3 टाइप कर दिया। उसके बाद योर एड्रेस हेयर न्यूयॉर्क सिटी NY -5678। अब इस पूरे को इसके ऊपर यहाँ से थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, ये इधर से, ठीक है। ये इस तरह से फॉन्ट्स, और अगर छोटा करना है तो 7 पॉइंट। वैसे विजिटिंग कार्ड में जो फॉन्ट है वो 7 पॉइंट बहुत छोटा हो जाता है, तो फॉन्ट के हिसाब से देखना। अगर आपका फॉन्ट में 7 पॉइंट में विजिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप 8 पॉइंट तक भी कर सकते हैं। इसके बाद अब ये शेप बनाना है, तो ये शेप बनाने के लिए आप रेक्टेंगल टूल ले लीजिए, यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कीजिए, यहाँ तक ले आइए इस तरह से, और फिर शेप टूल की हेल्प से आप क्या करें, इसके कॉर्नर को, एक कॉर्नर को कंट्रोल की प्रेस करके पूरा राउंड कर दीजिए, फिर दूसरे कॉर्नर को भी पूरा राउंड कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए आपका शेप बन के तैयार हो गया। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप पूरा पहले शेप टूल से पूरे शेप बना लीजिए, और फिर इसकी ये जो शेप की प्रॉपर्टी है कॉर्नर की, यहाँ पर ऊपर के दोनों को 0 कर दीजिए, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट को 0 कर दीजिए। तो इस तरह से भी ये शेप बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद कलर फिल कर दीजिए, आउटलाइन नन कर दीजिए। नो आउटलाइन करने के लिए आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में कलर के जो ये क्रॉस बॉक्स में माउस से राइट क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर ये सर्किल बनेंगे, तो सर्किल में इस तरह से बना लेता हूँ, और इसके प्रॉपर सेंटर लाने के लिए पहले सर्किल सेलेक्ट है, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट किया, C प्रेस किया, इसमें ब्लू कलर कर दिया, आउटलाइन हटा दिया, फिर प्रेस किया प्लस, इसके प्रॉपर सेंटर में फिर प्लस किया, और इसको यहाँ पर बॉटम में अलाइन कर दिया। थोड़ा सा इसको मिडिल में करने के लिए जूम करके मैनुअली शिफ्ट कर दिया। इसका कलर येलो कर दिया, आउटलाइन हटा दी। अब इसमें जो आइकन्स है वो यूज़ करना है, तो मैं गूगल में चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आइकन है, ये इस तरह का पर्सन का आइकन है ना, पर्सन आइकन PNG, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मिल जाएगा। तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर ये चेकर्स आ रहा है इट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। राइट क्लिक करें इसे और सेव कर लें। सेव इमेज एज PNG फॉर्मेट में सेव हो रहा है, सेव कर लीजिए और इसे यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड इसमें कोरल में ला करके ड्रैग कर दीजिए। ये ड्रैग हो गया। अब चूंकि ये PNG ऑब्जेक्ट है तो इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, तो हमें इसे कोरल का ऑब्जेक्ट बनाना है। कोरल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कोरल का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे सिलेक्ट करके, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में देखिए ट्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, इसको ट्रेस करके दे देगा। तो ट्रेस बिटमैप में चले जाइए, यहाँ पर लोगो पे क्लिक कर दीजिए तो ये इसको इस तरह से ट्रेस कर देगा। तो एक कोरल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। F2 प्रेस करके जूम कीजिए, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके साइड में रख दीजिए जो कोरल का ऑब्जेक्ट है, और बिटमैप इमेज जो यहाँ दिखा रहा है उसे डिलीट कर दीजिए और इसे प्रॉपर इसके सेंटर में रख दीजिए, और इसको इसके साथ भी अलाइन कर सकते हैं इस तरह से, और कलर वाइट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेट हो गया। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद फ़ोन का आइकन है, तो फ़ोन का आइकन मेरे पास है शायद, फ़ोन का आइकन अगर मिल जाए, ये देखिए फ़ोन का आइकन है, इसे भी इंपोर्ट कर लीजिए इस तरह से और इसे भी ट्रेस कर दीजिए। ट्रेस करने के लिए वही लोगो और ओके कर दीजिए। जब ऑब्जेक्ट ट्रेस हो जाए तो इसका कलर चेंज कर दीजिए, वाइट कर दिया, और इसके साथ इसको अलाइन कर दीजिए। अलाइन करने के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसे तो पहले C प्रेस किया तो ये इसके सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन हो गया, और E प्रेस किया तो ये इसका हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलाइन हो गया। अब इसमें ये कौन सा साइन है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें वेब का आइकन लगा देता हूँ। तो इसके लिए हम वेब पे यहाँ लिख देते हैं वेब आइकन।
तो ये देखिए यहाँ पर वेब के बहुत सारे आइकन्स हैं। इमेज पे चले जाइए, कोई भी एक आइकन ले लीजिए। मैं सपोज़ ये वाला ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके सेव करता हूँ। सेव होता है PNG नहीं, JPG है, कोई बात नहीं। मैं इसे JPG भी सेव कर लेता हूँ और इसे ड्रैग करके वापस अपने कोरल में ले आता हूँ। उसके बाद मुझे इसे ट्रेस करना है वैसे ही, तो मैंने इसको ट्रेस कर दिया। ट्रेस करने के बाद मुझे जो भी आइकन इसमें से लगाना है वो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ और ये वाला आइकन लगा देता हूँ। Ctrl G प्रेस करके ग्रुप, और साइज़ छोटा करके इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। C और E प्रेस करके जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एड्रेस के लिए, तो एड्रेस यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एड्रेस आइकन। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए एड्रेस के आइकन्स आ गए। जो भी आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट करके इसको PNG फॉर्मेट में, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। बीच वाला ऑब्जेक्ट में हटा दूंगा। इसे राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसे ड्रैग कर लूँगा कोरल में इस तरह से। ये सेलेक्ट किया और कोरल में ड्रैग कर दिया, ये देखिए। इसके बाद फिर मैं इसे सेलेक्ट करके ट्रेस बिटमैप में जाके इसे ट्रेस कर दूंगा और ओके, इसे अनग्रुप करूंगा और सिर्फ यही ऑब्जेक्ट उठा के साइड में रखूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा। ये देखिए इस तरह। और इसे भी मुझे ये अंदर वाला पार्ट इसमें चलो है चल जाएगा, नहीं तो इसको भी हम ब्रेक करके हटा सकते हैं। इसको साइज़ छोटा किया, साइज़ छोटा करने के बाद इसका कलर वाइट कर दिया और शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट किया, C प्रेस किया, E प्रेस किया, प्रॉपर सेंटर में आ गया। तो इस तरह से ये मेरा विजिटिंग कार्ड सेम एज इट इज़ तैयार हो गया है। अब आप इसको सेलेक्ट करके, अच्छा यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वेबसाइट का वो डालना है, तो इसे प्लस करके आप यहाँ यहाँ पर ले आइए, वाइट कलर, और F8 प्रेस कीजिए और यहाँ से एंटर प्रेस कीजिए www.yourwebsite.com और इसे पूरे को डिलीट कर दीजिए। पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 6 नंबर वाली बटन जिस पे एरो का साइन है, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, तो बीच का स्पेस यहाँ से इस तरह से बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपका वेबसाइट भी यहाँ पर आ गई। थोड़ा सा हल्का हल्का शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ भी सेट करना प्रॉपर सेंटर से अलाइन कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये विजिटिंग कार्ड भी तैयार हो गया, जिसमें आपने फ्रंट और बैक की डिज़ाइन बनाई है। तो अब इन दोनों को मैं अलग अलग JPG फाइल बनाने के लिए सेलेक्ट करूँगा और Ctrl E प्रेस करूँगा और यहाँ पर VC01 कर देता हूँ। तो ये देखिए VC01 में यहाँ पर ये फ्रंट सेव हो जाएगा और फिर इसे सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट कर देता हूँ VC02 एक्सपोर्ट। प्रिंट के लिए अगर जाना है तो CMYK में, और सिर्फ देखने के पर्पज़ से तो आप इसे RGB भी कर सकते हैं। RGB में कलर थोड़े से डल दिखाएगा क्योंकि हमने CMYK वाले कलर यूज़ किए हैं और वहाँ से उसे RGB कर रहे हैं, तो आप इसे CMYK भी कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप इसे RGB कर सकते हैं, तो मैंने इसे CMYK ही रहने दिया और इसी तरह से इसे वापस फिर से JPG बना देता हूँ CMYK में। तो ये इसे सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट कर दिया और ओके, यहाँ CMYK ओके। आप देखते हैं विजिटिंग कार्ड को यहाँ पर चल के, ये देखिए ये फ्रंट, ये विजिटिंग कार्ड का फ्रंट आ गया हमारा और ये विजिटिंग कार्ड का बैक आ गया। तो इस वीडियो में हमने ये देखिए इस तरह से शेप बनाना सीखा और विजिटिंग कार्ड में अलाइनमेंट सीखा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जितने भी यूज़ हुए कमांड और टूल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप इसी रेफरेंस से, इसी एक्सरसाइज से दूसरे विजिटिंग कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।